फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रूट एक्स लिखा हुआ है, प्लस में क्या लिखा है, 1 में रूट एक्स लिखा हुआ है, रूट एक्स लिखा दिया है। इसका मान ज्ञात करना फर्स्ट नंबर में। इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, सेकेंड में ही बनाना है, रूट एक्स माइनस में 1 में रूट एक्स। तीसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नहीं है, ये सबका मान ज्ञात करना, सबका मान ज्ञात करना। यहाँ पे एक्स माइनस में 1 में एक्स लिखा हुआ है, इस सब का मान ज्ञात करना। ये क्वेश्चन तुमको हम बता रहे हैं, बताएंगे भी, ये साधारण क्वेश्चन से नहीं बना पाएगा। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे मैम भी नहीं बताता होगा, तुम्हारे स्कूल में बताता है क्या? इसलिए नहीं पूछा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ही नहीं है ना। तुम्हारे मैम तो एनसीईआरटी से पढ़ाते, मेंटल से पढ़ाता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन तुमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखो सभी लोग देखो, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन का, मान लो कि यहाँ पे सोल्यूशन का फर्स्ट नंबर हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है, या यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट का सोल्यूशन बना रहे हैं। तो देखो क्या है कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है गिवन दैट, हिंदी में लिख सकता है गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो, एक्स इक्वल्स टू 11 माइनस में 2√30 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ एक्स का वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है निकालना है, रूट एक्स प्लस में 1/√x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमने एक्स प्लस का एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, हमने इसको 1/x लिख दिया, बराबर क्या हो गया 1/x का मीन्स क्या हो गया, 1 में 11 माइनस 2√30 कर दिया। जब मैं x को 1/x लिख सकते हैं, तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं 1 में इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको इसको क्या हो करना, ऐसा क्यों किया जा रहा है, 1/x इक्वल्स टू, अब इसका करेंगे रेशनलाइजेशन, परिमयकरण। 1/x का, x का परिमयकरण होगा, रेशनलाइजेशन होगा, 9 क्लास में है, 2√30 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इंटू, यहाँ पे क्या होगा 11 माइनस में 2√30 होल अपॉन में 11 माइनस में 2√30 ऐसा हो, इसको बोलते हैं परिमयकरण। परिमयकरण सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ इसके बीच का साइन बदल जाता है, बाकी सारा चीज क्या रहता है, एक्यूरेट रहता है। आए समझ में? तो फिर यहाँ पे ऐसा हो गया, फिर इसको यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे में अंश अपॉन हर, हर में क्या हो रहा है, इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज हो रहा है, किसका, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू फॉर्मूला यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रहा है। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, 1 में x इक्वल्स टू, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1 इंटू दिस, 11 माइनस में 2√30, 1 इंटू दिस इक्वल्स टू दिस, यहाँ पे 11 माइनस दिस से क्या होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर, ये ए है ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो साइन क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस, यहाँ देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या होगा प्लस। यहाँ पे इसे रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, इसका साइन क्या होगा माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या होगा 11 प्लस 2√30, और नीचे क्या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 11 का होल स्क्वायर माइनस में 2√30 का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 को 2 बार गुना करोगे कितना हो जाएगा, लिखो तुम लड़के लिखो, यहाँ पे क्या होगा सॉल्व करके 11 प्लस में 2√30, तो ये होगा ही होल अपॉन में ब्रैकेट क्लोज कर सकता है, नीचे क्या होगा देखो 11 का स्क्वायर, 11 को 2 बार गुना 121, 121, 2√30 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे देखो 2√30 है 30 है, होल स्क्वायर है, इसका मीन्स क्या होता है 2√30 इंटू में 2√30, यहाँ पे तो क्या करेंगे 2 इंटू 2 कितना होगा, देखो 2 इंटू 2 और √30 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4,
रूट 30 कितना होगा 30, रूट 30 इंटू रूट 30 30, मल्टीप्लाई कितना हो गया 120, 120 यहाँ लिखेंगे 120 हो गया मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट क्लोज। फिर देखो यहाँ पे क्या होगा 121 में 120 घटेगा, यहाँ देखो 120 में 121 121 में 120 घटाएंगे कितना हो जाएगा 121 में 120 घटाएंगे कितना हो जाएगा बराबर कितना होगा देखो 11 प्लस में 2√30 होल अपॉन में कितना हो जाएगा 1, होल अपॉन में 1 ऑलरेडी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी संख्या है कुछ भी लिखा हुआ है 1 ऑलरेडी इसके पास लिखा, मान लो 2 लिखा है ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है 2024 लिखा हुआ है, 24 के नीचे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है इंटू 1 लिखा है, प्लस लिखा है और होल अपॉन में 1 लिखा हुआ है, 4 चीज लिखा हुआ है 1 2 3 4, कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव साइन, अंश हर है 1 और घात कितना है 1 है, घात कितना है 1 है, तो इसको सोल्व करके क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 आ गया तो 1 आप सोल्व करके क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो गया कंप्लीट, तो आप यहाँ पे सीधा हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में x इक्वल्स टू 11 प्लस 2√30, 11 प्लस 2√30, 2√30 ये हो गया तुम्हारा 1 अपॉन एक्स का वैल्यू आ गया 1 अपॉन एक्स, इतना समझ में आ गया। आप क्वेश्चन क्या पूछा गया देखो ध्यान से समझो, इसका मान ज्ञात करना √x प्लस 1 अपॉन एक्स, √x का मान ज्ञात करना, आया समझ में, तो देखो ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं, माना कि रफ में समझो कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि √x प्लस 1 अपॉन में √x का ये होल स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा होल स्क्वायर ए स्क्वायर, देखो ध्यान ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में क्या होगा 2ab √x इंटू में 1 अपॉन में √x, ये फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये कट जाएगा, इसको सॉल्व करके क्या होगा √x का होल स्क्वायर क्या होगा बोले √x का होल स्क्वायर क्या होगा x, 1 प्लस √x होल स्क्वायर क्या होगा 1, देखो 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर, 1 अपॉन में √x लिखा हुआ होल स्क्वायर है 1 अपॉन में 1 अपॉन में x प्लस क्या होगा देखो √x और √x कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर कट क्या बचेगा सिर्फ 2, क्या बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन से बोला गया इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान मैंने ज्ञात किया तो देखो √x प्लस 1 अपॉन √x है, ठीक है, तो अब यहाँ पे ज्ञात करते हैं, हमने इसका स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर हम क्यों करें, क्या जरूरत है स्क्वायर करने का, सिर्फ मान ज्ञात करना है, क्या करना है सिर्फ मान ज्ञात करना है, ठीक है √x यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन कंडीशन दे करके या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट या ऑन कंडीशंस या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे √x प्लस 1 अपॉन में √x, ठीक है, तो यहां पे इसका अगर हमने स्क्वायर किया तो क्या फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab √x इंटू में 1 अपॉन में √x, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x प्लस 1 अपॉन x, √x √2 कैंसिल हो, क्या हो गया यहाँ पे 2, क्या हो गया 2, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना आया, x का तुम्हारा वैल्यू गिवन है कितना देखो
11 माइनस 2√30, 2√30 एक्स का वैल्यू है, और 1/x का वैल्यू कितना आया है 11 माइनस 11 प्लस में 2√30। ठीक है, ये होगा तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ x प्लस 1/x, और प्लस में ये क्या है 2, प्लस में क्या होगा, देखो यहां से लेके यहां तक देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस 2√30 प्लस 2√30 कैंसिल हो जाएगा, 11 प्लस 11 22, और प्लस से 2 बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, 24 आ गया। और फिर सिर्फ इसका मान ज्ञात करना है, √x प्लस x। अब इसका स्क्वायर रूट जो है, इसका स्क्वायर रूट इससे है, इसका स्क्वायर रूट इस पर ट्रांसपोज करेंगे, क्या होगा, माना कि ऐसा होगा, √24 स्मॉल, ये रूट के अंदर कितना होगा 12, फिर ये 6, फिर ये क्या होगा 3, एक रूट के जगह क्या लिखेंगे हम, 3 टाइम्स 2 आया, 3 टाइम्स 2 इंटू में 3, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां पे 2 स्क्वायर इंटू 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 है, तो बाहर आएगा 2√6 हो जाएगा, 2√6। इसको हम सॉल्व करेंगे इंटू 2 इंटू 3, 24 का फैक्टराइजेशन आभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो ऐसा होगा, अगर ये ऐसा है तो ये स्क्वायर होगा, फिर ये 2 होगा और ये 3 होगा। स्क्वायर क्यों करते हैं, एक बार 3 है, एक अकेला बचेगा, तीसरी स्क्वायर के फॉर्म होगा, जब ऐसा होगा तो फिर क्या हो जाता है, जो स्क्वायर रूट में वो बाहर आएगा, 2√3, तो वो क्या होगा 6।